तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम का आया मौसम प्यारा। फिर खिल गया है गुलशन हमारा। हर फूल दे के खुशबू, हर फूल दे के खुशबू कहता तेरी कहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। नैनों में अब तो स्वर्णिम नजारे। सुख भरा जीवन चमके सितारे। हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समाधानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। 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 तुमसे मिली है बाबा राहें। ओम शांति। आज परमात्मा के अनमोल महावाक्य सुने। 15/9/2021।
बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम अमर लोक की यात्रा पर हो। भगवान कहते, बच्चे अभी तुम्हें अमर लोक चलना है। तो अमर लोक की यात्रा के लिए हमें क्या करना है? अमर लोक चलने के लिए अमर आत्मा को पावन बनाना है। तुम्हारी ये बुद्धि की रूहानी यात्रा है। रूहानी यात्रा माना मैं आत्मा अविनाशी हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, जो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही कर सकते हो। ब्राह्मण माना जो अभी डायरेक्ट परमात्मा के ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं, वो सच्चे सच्चे ब्राह्मण ही ये रूहानी यात्रा कर सकते हैं। आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, ये है रूहानी यात्रा। प्रश्न है, अपने आप से व आपस में कौन सी वार्तालाप करना ही शुभ सम्मेलन है? उत्तर, अपने आप से बातें करो कि हम आत्मा अब इस पुरानी छीछी शरीर को छोड़ वापस घर जाएंगे, क्योंकि अभी ये नाटक पूरा हुआ, अब हमें वापस घर चलना है। तो हम आत्मा अपने पिता परमात्मा के पास वापस घर जाएंगे। इसलिए ये देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि परमात्मा की याद से हम पावन बनेंगे और अपने घर चलेंगे। ये तन कोई काम का नहीं। अब तो बाबा के साथ जाएंगे। आपस में जब मिलते हैं तो यही वार्तालाप करो कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। अब हमें वापस अपने घर चलना है और फिर नई दुनिया में चलना है। तो नई दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ करना है, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और सर्व को परमात्मा का संदेश देना है। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे आपस में राय करो, यही सम्मेलन करो कि कैसे सबको परमात्मा का संदेश दें, क्योंकि आज सभी उस परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, शांति की खोज करते हैं, क्योंकि सब दुखी हैं। तो हमको सुख शांति कैसे मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? वो भगवान कहते हैं, बच्चे आपस में राय करो और सर्व आत्माओं को मेरा संदेश दो। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं और हमें सबको परमात्मा का संदेश देना है कि भगवान अब हमें फिर से पतित से पावन बनाकर वापस ले जाएंगे। तो आपस में यही सम्मेलन करना है, यही राय करनी है कि कैसे सबको रास्ता बताएं। यही शुभ सम्मेलन है। आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए, क्योंकि सबके दिल का सहारा एक परमात्मा है, एक भगवान है। तो दिल का सहारा टूट ना जाए, उसे हमें जोड़ कर रखना है, फिर से उस परमात्मा को याद करना है। पहले अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा को प्यार से याद करना है, तो दिल का सहारा कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट, आपस में शुभ सम्मेलन कर सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाने हैं। आपस में यही राय करनी है कि कैसे सर्व को, सारे विश्व की आत्माओं को उस परमात्मा का संदेश मिले, कैसे सबको भगवान का परिचय मिले। यही आपस में प्लान बनाने हैं। अपने और सर्व के कल्याण की युक्ति रचनी है। हमारा कल्याण कैसे हो? स्व कल्याण कर और फिर सर्व का कल्याण करना है। तो हमें सबको कैसे परमात्मा का ज्ञान देना है, कैसे परमात्मा का
संदेश दे करके सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करना है, कैसे दुख से छुड़ाना है, ये बाबा कहते आपस में राय करो और सबको परमात्मा का संदेश दो, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई कैसे हैं? क्योंकि आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं, सर्व आत्माएं एक पिता की संतान हैं। तो जब सारे विश्व की आत्माएं एक परमात्मा की संतान हैं तो आपस में भाई भाई हो गए। तो सर्व का कल्याण करने के लिए हमें युक्ति रचनी है, कभी भी कोई व्यर्थ फालतू बातें नहीं करनी है। भगवान कहते बच्चे कभी भी कोई फालतू बातें नहीं करनी है, क्योंकि फालतू बातों से ना हमारा कल्याण होगा ना अन्य आत्माओं का कल्याण होगा। इसलिए हमें वो कहना है, वो करना है जिससे हमारा कल्याण हो और सर्व का कल्याण हो। सेकंड पॉइंट है सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करना है, भोजन बनाते एक परमात्मा की याद में रहना है, सुबह सुबह उठ करके भगवान को प्यार से याद करना है, भगवान से मीठी मीठी बातें करनी है, अपने आप से विचार सागर मंथन करना है। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की संतान हूँ, भगवान की बच्ची हूँ। तो मुझे सर्व आत्माओं को भी उस परमात्मा का संदेश देना है। बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठकर ये विचार करो। भोजन बनाते एक बाप की याद में रहना है, मनसा भी बाहर ना भटके, हमारे मन के विचार भी बाहर ना भटके। कहते हैं जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा और वही हमारा धन होगा। तो तन हमारा उस परमात्मा के कार्य में हो, मन हमारा उस परमात्मा की याद में हो और धन हमारा उस परमात्मा के श्रेष्ठ कार्य में सफल हो। तो इससे अच्छा और सौभाग्य क्या हो सकता है? तो जहाँ हमारा तन है वहाँ हमारा मन है और वहीं हमारा धन है। तो परमात्मा के कार्य में लगाने से सफल होगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हमारा उच्च भाग्य बनेगा। इसलिए मन बाहर ना भटके, ये ध्यान रखना है। वरदान है विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। अंत के समय, विनाश के समय विकराल परिस्थिति में कैसे हम जीवन के पेपर में पास होंगे, उसके लिए आकारी लाइट हाउस बनना है। स्पष्टीकरण है विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी रूपधारी बनो। आकारी माना लाइट का शरीर, साकारी माना ये 5 तत्व का बना हुआ शरीर और आकारी माना लाइट का शरीर, प्रकाश का शरीर। तो भगवान कहते बच्चे आकारी बनो, लाइट के शरीरधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका ये रूप शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पाठ बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ तो चोला उतार देते हो। कोई नाटक करते हैं तो उसमें जो रोल मिलता है उसी अनुसार हम वस्त्र पहनते हैं, जैसे नाटक पूरा हुआ तो हम चेंज कर लेते हैं, वो उस वस्त्र उतार करके दूसरा पहन लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि वही पहने रहते हैं। तो यहाँ भगवान भी कहते हैं बच्चे कर्म क्षेत्र पर आओ, इस देह में आओ, कर्म करो और जब भगवान को याद करो तो ये देह रूपी वस्त्र को बुद्धि से भूल जाओ और आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो लाइट हाउस बन जाएंगे। आपका ये रूप दिखाई ना दे। जैसे पाठ बजाते समय हम ये शरीर धारण करते हैं और फिर ये चेंज करते हैं, उसी प्रकार से कभी लाइट हाउस, कभी फरिश्ता स्वरूप और कभी इस साकारी देह में आ जाएं कर्म करने के लिए। 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है।
वो कब होगा? जब हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र होगा, पवित्रता का प्रकाश होगा, पवित्रता की लाइट होगी, तो फरिश्ते स्वरूप बन जाएंगे। यही हमारे जीवन का श्रृंगार है। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हों तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह, आज क्या है? हमारे उमंग उत्साह के पंख कट गए हैं। अब भगवान कहते हैं बच्चे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके उमंग उत्साह के पंख सदा लगे हुए हों। सदा खुश रहो, सदा उमंग उत्साह में रहो। जब उमंग उत्साह में होंगे, सदा खुश रहेंगे, तो कितनी बड़ी परिस्थिति आएगी, लेकिन उसको भी हम खुशी खुशी पार कर लेंगे। और अंदर से अगर खुश नहीं होंगे, उमंग उत्साह नहीं होगा, टूटे हुए होंगे, तो छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लगती है। इसलिए सदा हमें उमंग उत्साह में रहना है, सदा खुश रहना है, अंदर से सदा पावरफुल रहना है, लाइट हाउस रहना है। तब हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।